हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फ्रेंड्स भारत का भूगोल का 7वां वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग भारत के भौतिक विभाजन में फ्रेंड्स हम लोग भारत के प्राकृतिक प्रदेश को देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला, भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलता है कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका था। तो फ्रेंड्स भारतीय स्थल पिंड किधर सकरा था? तो उत्तर की ओर सकरा था। फ्रेंड्स देखिए, संपूर्ण पृथ्वी का स्थलीय मंडलीय भाग को जो है पेंजिया कहा गया। ठीक है, ये स्थल भाग है और इसके चारों तरफ जो है वो समुद्र था, जिसे क्या कहा गया? पेंथालसा कहा गया। आगे चल के क्या हुआ फ्रेंड्स? पेंजिया का विखंडन हो गया। ठीक है, इस तरह पेंजिया का विखंडन हो गया। ऊपर वाले ये पेंजिया का विखंडन हो जाता है। ठीक है, और ऊपर वाले भाग को जो है वो लॉरेशिया कहा गया। ठीक है, और नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। ठीक है, ये महाद्वीप हुआ, ये महाद्वीप का विखंडन हुआ। तो सिर्फ फ्रेंड्स महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल खंड जो है गोंडवाना का भाग था, मतलब इसका पार्ट था। ठीक है, गोंडवाना लैंड में जो फ्रेंड दक्षिण अमेरिका, ठीक है, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थल पिंड के रूप में जुड़े थे। इसमें तो गोंडवाना लैंड में। ठीक है, मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना लैंड का जो फ्रेंड क्या हुआ ना, ये भी टूट गया है ना। इसका भी क्या हो गया? तो विशाल भूभाग विखंडित हो गया, जिससे भारत जो है वो भारत का पिंड जो है उत्तर की ओर है ना, उत्तर की ओर विस्थापित हुआ। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेंड, भूभाग विस्थापित मतलब सकरा, तो उत्तर की ओर सकरा था भारत, है ना। भारत के ऊपर भूभाग जो है भूतकाल में उत्तर की ओर सकरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहते हैं तो गोंडवाना लैंड। भारतीय उपमहाद्वीप जो है गोंडवाना लैंड का भाग था। गोंडवाना लैंड में क्या क्या था? तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग था। गोंडवाना लैंड के विशाल भूभाग का विखंडन होने के पश्चात भारत का स्थल भूमि के उत्तर की ओर सरका, जिसे जो बजट में भारतीय भूभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो फ्रेंड्स भारत जो है वो 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। पहला उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा हो जाता है विशाल मैदानी भाग, ठीक है, तीसरा हो जाता है फ्रेंड्स प्रायद्वीपीय पठार और चौथा पार्ट हो जाता है तट एवं द्वीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोर कुएं पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स पाताल तोर कुएं जो है वो तराई प्रदेश में पाए जाते हैं। देखिए, पाताल लोक कुएं फ्रेंड्स ऐसा क्षेत्र होता है जो कि तराई क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ जो फ्रेंड्स जल जो है ना स्वतः मतलब धरातल से जल जो है वो स्वतः निकलता है। ठीक है, जबकि कुएं को खोदना पड़ता है, उसके बाद जल निकलता है। ये तो यही पाताल तोल कुएं जो वो तराई प्रदेश में पाया जाता है, उत्तराखंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भू आकारों की रचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। देखिए, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तार था। ये फ्रेंड्स सही है। देखिए, संरचनात्मक दृष्टि से देखिए मेघालय है, ठीक है, तो ये दक्कन का पठार तो यहाँ है फ्रेंड्स दक्षिण भारत में, और ये मेघालय, गारो, खासी और जयंतिया का पठार। ठीक है, तो फ्रेंड्स हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, ये जो फ्रेंड्स ये दोनों एक ही पार्ट का था, लेकिन हिमालय से निकलने वाली गंगा नदी के कटाव से जो फ्रेंड्स ये यहाँ पे ये पहाड़ की कटाव हो जाने के कारण जो फ्रेंड ये दोनों अलग हो गया। तो फ्रेंड्स सॉरी, मेघालय का पठार जो है वो दक्कन के पठार का ही हिस्सा है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट फ्रेंड्स सही हुआ। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिनीति से हुई। तो फ्रेंड्स दूसरा स्टेटमेंट क्या है? तो सही है। अगला स्टेटमेंट देखिए, गंगा मैदान की रचना एक अग्र गर्त में हुई। तो फ्रेंड्स ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। देखिए, हिमालय से निकलने वाली नदियां द्वारा निर्मित लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रगत धीरे धीरे बढ़ता गया, है ना। तो फ्रेंड्स गंगा की मैदान जो है वो अग्रगत से हुई, मतलब हिमालय से लाए गए अवसादों से, नदियों द्वारा अवसादों से निर्मित है ये गंगा का मैदान। तो फ्रेंड्स तीसरा स्टेटमेंट क्या है? तो सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुआ है। नहीं फ्रेंड्स, चौथा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। देखिए, हिमालय की उत्पत्ति जो है वो भारतीय प्लेट जो कि गोंडवाना लैंड के उत्तर की ओर घिसाव से बना, जो कि हम लोग पहला क्वेश्चन में देखे थे, और यूरेशियन प्लेट, ये यहाँ जो है यूरेशियन प्लेट, इससे भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टक्कर से जो है हिमालय की उत्पत्ति हुआ। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में जो तेथिस सागर था। ठीक है, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टक्कर के फलस्वरूप जो है वो हिमालय की श्रृंखला का निर्माण हुआ। तो फ्रेंड्स तो भारतीय प्लेट होगा और यूरेशियन प्लेट होगा, ना कि यूरोपियन प्लेट। तो चौथा स्टेटमेंट फ्रेंड्स क्या है? तो गलत है। तो 1, 2 और 3 वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है? तो फ्रेंड्स हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। भूमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है।
तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। दक्कन का पठार जो है वो प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और फ्रेंड्स भूमिकीय दृष्टि से ये भारत का सबसे प्राचीन भाग है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है। भारत विश्व का सबसे नवीन वलीय वलीय मतलब मुर्दार पर्वत की प्रादेशिक प्रदर्शित करता है। तो बिल्कुल सही है। हिमालय जो है विश्व का सबसे नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही हुआ। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बेहद भंडारण है। फ्रेंड्स ये भी सही है। भारत में कोयले का विशाल भंडारण यहाँ के गोंडवाना सेल में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स डी भी सही है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों के जमाव से हुआ। नहीं, फिर भारत के पश्चिमी समुद्री तट ने भारत के पूर्वी समुद्री तट का निर्माण जो है वो नदियों के जमाव से हुआ। ठीक है। तो फ्रेंड्स तीसरा स्टेटमेंट सी जो है वो सी जो है वो असत्य है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स केरल का कुट्टानाड जो है वो भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। देखिए केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीके के लिए यह प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। कुट्टानाड सतह कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। कुट्टानाड की खेती के तरीके को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है। तो फ्रेंड्स सिंधु क्षेत्र मतलब सिंधु क्षेत्र जो है वो मरुस्थल है। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार मरुस्थल है। ठीक है। जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य तथा पाकिस्तान में है। लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तारित इस क्षेत्र में सिंधु द्वारा सिंचित होता है, मतलब सिंधु नदी के द्वारा सिंचित होता है। ठीक है। मरुस्थलीय क्षेत्र का है तो सिंधु क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है। धारवाड़ भू-स्तरीय जिला नहीं है पूछ रहा है फ्रेंड, तो ये हो जाता है रोहतास। देखिए फ्रेंड्स ये बिहार का मैप हो गया। ठीक है। बिहार में धारवाड़ भू-स्तरीय संरचना वाले जिला जो है दक्षिण पूर्वी है ना, ये दक्षिणी पूर्वी जो फ्रेंड जिला है ये धारवाड़ क्रम के चट्टान यहाँ पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत मुंगेर है ना फ्रेंड्स, नवादा, जमुई जिले शामिल है। रोहतास जो है फ्रेंड वो दक्षिण पश्चिम में है ना, दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में फ्रेंड्स विंध्य क्रम के चट्टान पाए जाते हैं। ठीक है। विंध्य क्रम के चट्टान जो है फ्रेंड्स कैमूर एवं सोन नदी घाटी रोहतास में पाई जाती है। बाकी फ्रेंड्स है ना धारवाड़ क्रम की चट्टान जो है वो दक्षिण पूर्व बिहार में और विंध्य क्रम की चट्टान जो फ्रेंड्स रोहतास कैमूर में वो दक्षिण पश्चिम में पाया जाता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स इनमें से धारवाड़ क्रम की चट्टान नहीं है तो रोहतास नहीं होगा, क्योंकि रोहतास जो वो दक्षिण पश्चिम का एरिया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। तो फ्रेंड्स इनमें से गोंडवाना लैंड की चट्टान प्रणाली जो है वो भारत में नवीनतम है और इसमें जो फ्रेंड्स कोयले के जो 4 प्रकार होते हैं, पीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और एंथ्रासाइट, तो बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। ठीक फ्रेंड्स। धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण आर्कियन क्रम के चट्टान के रूपांतरण तथा भ्रसन से हुआ। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं। ठीक है फ्रेंड्स। जिसमें जो है धारवाड़ क्रम की चट्टान में फ्रेंड्स सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, टंगस्टन, सीसा ये सभी पाया जाता है धारवाड़ क्रम की चट्टान में। ठीक है। कुडप्पा क्रम की चट्टान का निर्माण धारवाड़ है ना, धारवाड़ क्रम के चट्टान के बाद जो है वो कुडप्पा क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ। ठीक है। कुडप्पा क्रम के चट्टान के बाद जो है वो विंध्य क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ, जिसमें जो है विंध्य क्रम के चट्टान में है ना चूना पत्थर, बालू पत्थर, चीनी मिट्टी है ना ये पाया जाता है। और विंध्य क्रम के चट्टान के बाद जो है वो गोंडवाना लैंड चट्टान का निर्माण हुआ, जिसमें जिस चट्टान का निर्माण हुआ यह जो है भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र में ही प्राप्त होता है और इस क्षेत्र का जो है कोयला उच्चतम श्रेणी का होता है। ठीक है। जो कि सर्वाधिक बिटुमिनस कोयला की प्राप्ति होती है गोंडवाना लैंड में। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदान को डैश के रूप में वर्णित किया गया है। तो फ्रेंड्स ये 67th बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड्स जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है गंगा के मैदान को। देखिए गंगा का मैदान को एक जियोसिंक्लाइन या भू अभिनति गर्त के रूप में वर्णित किया गया है। इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में हुआ। तो फ्रेंड्स गंगा के मैदान को है ना जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग का भारत का भूगोल का ये 7वां वीडियो है, जिसमें हम लोग भौतिक विभाजन में भारत के प्राकृतिक प्रदेश से रिलेटेड आपकी घटना चक्र पुस्तक में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन थे फ्रेंड जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं सभी पे हम लोगों ने डिस्कस करने का प्रयास किया। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा तो फ्रेंड प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड के साथ शेयर जरूर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।